राष्ट्रपति भवन ने इस पर टिप्पणी दी है। जी हाँ, बिल्कुल अपनी तरफ से, और कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की टिप्पणियों से शीर्ष पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की जिनसे स्पष्ट रूप से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंची। यह अस्वीकार्य है। इन नेताओं ने कहा कि अंत में राष्ट्रपति बहुत थक गई थी और वो मुश्किल से बोल पा रही थी। ये सत्य से परे है, वो किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। अब राष्ट्रपति भवन को अगर इसका नोटिस लेकर बोलना पड़ रहा है तो मतलब बात तो गंभीर हो गई। 32 साल से मैं राजनीति कवर कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूँ, और मैंने कभी नहीं देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष की पार्टी की जो सर्वोच्च नेता हैं, सोनिया गांधी सर्वोच्च नेता हैं ही, अपने पुत्र से तो ऊपर ही हैं, उनके किसी बयान पर राष्ट्रपति भवन को इस तरह से प्रतिक्रिया देनी पड़े। आप सोचिए कि राष्ट्रपति को दिल तक लगा होगा, महामहिम राष्ट्रपति को ये बात दिल तक लगी होगी, जिसके बाद ये जो है प्रेस सचिव की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से बयान आया है। वो कोई ऑर्डिनरी लेडी नहीं है ना यार, वो भारत की राष्ट्रपति है। भारत की राष्ट्रपति है। देखिए, दो चीज होती है, पद और पद की गरिमा। पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उस गरिमा का ख्याल रखा जाता है, और कांग्रेस हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती आई है जिससे उसके हिसाब से गांधी परिवार भारतीय राजनीति का प्रथम परिवार है। तो राष्ट्रपति से भी ऊपर हो गया मानते हैं अपने आप को, मानते हैं। वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, ये शब्द मैंने कई बार बोला है कि वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार का, वो बहुत बड़ा है। भाई, हम तो गांधी ही हैं, हम तो राष्ट्रपति बनाते हैं। ऑब्वियसली ये जो मेंटेलिटी है, इससे ही 60 साल 70 साल देश चला है। और मैं आपको ये भी बता दूं, और इस मेंटेलिटी को मानने वाले हमारे, जो माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, फ्यूडल मानसिकता की सोच वाले भी कई सारे लोग हैं जो इस तरह की चीजों को, इस तरह के परिवारों को, इस तरह की राजनीति को पसंद करते हैं और समय समय पर उनको चुनते हैं, और उनका एक तयशुदा वोट बैंक भी होता है। बड़े दुख की बात है। खैर, ये और प्रधानमंत्री ने अभी अपनी रैली में इस बात को उठाया। तो आइए थोड़ा मैं दिल्ली इलेक्शन की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। सर, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि रोज हमको बता दिया करें कि भाई आज क्या, कहाँ पहुंच बीजेपी पहुंच गई, कहाँ आम आदमी पार्टी पहुंच गई, चुनाव कौन जीत रहा है। पूछ लेंगे, वो अंत में पूछ लेंगे, रिवायत है। लेकिन एक चीज मुझसे किसी ने कहा कि आप ये पहले जरूर पूछिएगा अपने पैनलिस्ट से कि ये जो प्रधानमंत्री के कहने से पूरी बीजेपी ये आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा आपदा कह रही है, ये चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है? मतलब अगर आपने कोई चीज कॉइन की है, अगर वो लोगों के बीच में पॉपुलर हो रही है, तब तो आपका सिक्का चला, नहीं तो फिर अभी आपका गेम खराब हो रहा है। जैसे बटोगे कटोगे एक है, सेफ है, चल गया था, चिपक गया था महाराष्ट्र में, ऐसा ये आपदा आपदा कुछ चला। देखिए, कई बार होता है चुनाव में कि आप कोई एक नारा, कोई एक शब्द, एक कोई मुहावरा बोलते हैं और वो उस इलेक्शन को डिसाइड करता है, एक तरह से उसका थीम बन जाता है। आपको याद होगा 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, अखिलेश यादव का सबसे बड़ा नारा था कि हमारा काम बोलता है। प्रधानमंत्री की पहली रैली हुई, उन्होंने कहा इनका काम नहीं कारनामा बोलता है। पूरा चुनाव उसी पर चला गया। उसके बाद जो है कानून व्यवस्था को लेकर, प्रशासन को लेकर, भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ें, मुद्दे उसमें जोड़ते चले गए। इसी तरह से मुझे लगता है कि ये आपदा का जो मामला है, अगर ये बात आपदा जो है प्रधानमंत्री 2020 में बोलते तो कोई असर नहीं होता। अच्छा। नुकसान भी हो सकता था, जैसे 2015 में नक्सली बोला, उसका नुकसान हुआ। लेकिन 2025 में ये मुद्दा बिल्कुल चलेगा। अब कितने लोगों पर चलेगा ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि पूरी थीम को उसी के इर्द गिर्द बीजेपी ने बुना अपनी रणनीति को, चुनावी रणनीति को। तो उसमें मुद्दे जुड़ते चले गए। शराब घोटाला, उसके अलावा अब सबसे ताज़ा तो यमुना के पानी का चल रहा है। यमुना के पानी में जहर, यमुना के पानी में जहर। अब बताइए, कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का बयान दे सकता है क्या कि एक दूसरे राज्य पर, आप पड़ोसी राज्य पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने नदी के पानी में जहर मिला दिया है?